बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। वीडियो स्टार्ट करने के साथ साथ अगर इस चैनल में पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज का ये जो मेरा टॉपिक है पाक स्टडी के हवाले से पार्ट 18 है। इसमें जब हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान फ्राम जिन्ना टू नवाज शरीफ, ये टॉपिक होगा हमारा, यानी तारीख़ी पस मंज़र पाकिस्तान का जिन्ना से नवाज शरीफ तक। इस पर हम बात करेंगे स्टेप वाइज, 2-3-5 लेक्चरों में हम बात करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान फ्राम जिन्ना टू नवाज शरीफ, ये टॉपिक है। इस पर पहला MCQs हैं। कायद-ए-आज़म elected as the first president of Constituent Assembly, कायद-ए-आज़म मुंतखब हुआ पहला सदर आइनी असम्बली का। ये कब हुआ था? 11 अगस्त 1947 को। ऑप्शन बी हैं। पहले MCQs में जो है ऑप्शन बी हैं। नंबर दूसरा MCQs है, इंडिया एंड पाकिस्तान फॉर्म सेपरेट इंडिपेंडेंट डोमिनियन ऑन, इंडिया और पाकिस्तान सेपरेट डोमिनियन बने थे कब? 14 अगस्त 1947 को। दूसरे MCQs में ऑप्शन डी हैं। थर्ड MCQs हैं, फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली ऑफ पाकिस्तान, पहला मीटिंग जो आइनी असम्बली का हुआ था पाकिस्तान का, ये 10 अगस्त 1947 को हुआ था। ऑप्शन ए हैं। नंबर 4 MCQs हैं, व्हाट डेडलाइन डिड द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेम एटली अनाउंस्ड फॉर ग्रांटिंग ऑफ इंडिपेंडेंस टू इंडिया ऑन फरवरी 20 1947, क्या डेडलाइन दिए थे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली ने? अनाउंस किए थे 20 फरवरी 1947 को इंडिपेंडेंस एक्ट जब दे रहे थे, जून 1948। 4 MCQs में जो ऑप्शन सी हैं। 5 MCQs हैं, हु वाज द चेयरमैन ऑफ बाउंड्री कमीशन टू डिफाइन बाउंड्रीज ऑफ डोमिनियन अंडर द इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, कौन चेयरमैन थे बाउंड्री कमीशन के जब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 पास हो रहे थे? सेरल रेडक्लिफ। 5वें MCQs में जो ऑप्शन डी हैं। 5वें MCQs में क्या है? ऑप्शन डी हैं। छठा MCQs हैं, व्हेन डिड द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर पास इंडियन इंडिपेंडेंस बिल, कब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को? 1 जुलाई 1947, 1 जुलाई 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट पास किया था। यानी छठे MCQs में ऑप्शन सी हैं। 7वां MCQs में, लॉर्ड माउंटबेटन रिप्लेस्ड एज वायसराय ऑफ इंडिया इन 1947, लॉर्ड माउंटबेटन ने हटाया था कौन से वायसराय को 1947 में हटाया था? लॉर्ड वोवल को हटाया था। ऑप्शन सी है। 7वें MCQs में ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 8, MCQs नंबर 8, अंडर द माउंटबेटन प्लान ऑफ 1947, पीपल ऑफ were right to decide through a plebiscite whether they wish to join पाकिस्तान और इंडिया। अंडर माउंटबेटन प्लान के तहत ये फैसला हुआ था कि किस लोगों को हकूक दिया जाए प्लेबिसाइट राय शुमारी के ज़रिए कि वो किस सूबे को ज्वाइन करे, पाकिस्तान को या इंडिया को। NWFP एंड सियालहत, यानी इस 8 MCQs में जो ऑप्शन डी है, NWFP एंड सियालहत। क्वेश्चन MCQs नंबर 9 है, हु अमंगस्ट द फॉलोइंग वाज नॉट द मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन विजिटेड इंडिया इन 1947, कौन इसमें शामिल नहीं था कैबिनेट मिशन में जब इंडिया जा रहे थे 1947 में? लॉर्ड माउंटबेटन। 9 MCQs में ऑप्शन बी है, लॉर्ड माउंटबेटन। नंबर 10 MCQs है, हु द फ्यूचर स्टेटस ऑफ बंगाल एंड पंजाब वाज डिसाइडेड अंडर 3 जून प्लान, क्या स्टेटस दिया गया था बंगाल और पंजाब को 3 जून प्लान के तहत बाय मेजॉरिटी वोट ऑफ असेंबली मेंबर? 10 MCQs में जो है ऑप्शन ए है। 10 MCQs में ऑप्शन ए है। 11 MCQs है, हाउ द फ्यूचर ऑफ स्टेटस ऑफ सिंध वाज टू बी डिसाइडेड अंडर 3 जून प्लान, 3 जून प्लान के तहत सिंध को क्या दर्जा दिया गया था मुस्तकबिल के लिए? बाई मेजॉरिटी वोट ऑफ असेंबली मेंबर, वही फैसला दिया गया था। ऑप्शन सी हैं। 11 MCQs में जो है ऑप्शन
सी है मेजॉरिटी वोट असम्बली का। 12 नंबर MCQs हैं। हाउ द फ्यूचर स्टेटस ऑफ NWAP वाज टू बी डिसाइडेड अंडर 3rd जून प्लान। 3rd जून प्लान के तहत क्या NWF के पी के बारे में क्या मालूमात थी? बाई प्लेपिसाइड। 12 MCQs में जो ऑप्शन सी है। 13 MCQs हैं। According to partition plan, the decision of accession of which provinces was left to provincial assembly। पार्टीशन प्लान के तहत किसका फैसला हुआ था कि वो एक्सेशन करेगा, छोड़ देगा प्रोविंशियल असेंबली? पंजाब का हुआ था। 13 MCQs में ऑप्शन ए हैं